So the question here is, consider an 8-bit counter type ADC under bracket analog to digital converter which is operated at 1 MHz clock frequency, comma, then their maximum conversion time is fill in the blanks microsecond. So जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है 1 मेगाहर्ट्ज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस एफ क्लॉक इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं 10⁶ हर्ट्ज। सो यहाँ पर हम लोग इसका क्लॉक ड्यूरेशन भी निकाल सकते हैं। सो दिस टी क्लॉक इज इक्वल टू 1/f क्लॉक। सो दिस इज गिवन हेयर 1/10⁶ हर्ट्ज। इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻6 सेकेंड, that we can write ultimately 1 microsecond। अब यहाँ पर मेंशन है दिस इज 8-बिट काउंटर टाइप एडीसी। सो 8-बिट काउंटर टाइप एडीसी का हमको मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम निकालना है। तो मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर ये काउंटर टाइप के वैल्यूज़ को मैक्सिमम तक रीच करने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम। सो यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0। So this is their initial value or we can say that it is reset state of the counter। So यहाँ से जब आप फर्स्ट क्लॉक देंगे तो ये एडवांस करेगा और कहाँ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1। सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स। ऐसे करके जब आप यहाँ पर इसके मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेंगे तो उस समय में बाइनरी वैल्यू मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1। सो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा काउंटर का। और यहाँ पर जैसा कि ये दिख रहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, तो 255। सो यहाँ से 0 से 255 पहुँचने में हमको कितना क्लॉक पल्स लगेगा, तो 255। जैसा कि यहाँ से 0 से 1 जाने में एक क्लॉक पल्स, 1 से 2 जाने में एक और क्लॉक पल्स, उसी तरीके से 255 मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने में हमको कितना लगेगा, 255 क्लॉक पल्स लगेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर जनरलाइज भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो TC maximum conversion time is equal to 2 to the power n minus 1 into t clock। so यहाँ पर n क्या है, where this n is number of bits। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है इट इज 8 bits, so we can put it here n is equal to 8। तो ये TC मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो TC मैक्सिमम हो जाएगा 2 to the power 8 माइनस 1। और जैसा कि टी क्लॉक हम लोग को निकला है यहाँ पर 1 माइक्रोसेकेंड, तो यहाँ पर डालेंगे 1 माइक्रोसेकेंड। सो दिस विल बिकम हेयर 256 माइनस 1, सो दैट इज 255 माइक्रोसेकेंड। तो यहाँ पर ये जैसा कि ये NAT क्वेश्चन है और पूछा गया है टाइमिंग मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकेंड। सो द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर दिस क्वेश्चन इट विल बिकम हेयर 255। So the final answer for this question is 255, and by this way this is the end of the explanation for this question.